everyone, welcome back. This is a platform of competitive hybrid schooling system. बच्चे हम लोग आज क्लास 12th का CUT का मॉक टेस्ट 12th डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चे, तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पहले 25 हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 25 हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट टू मैच करना हमने. तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है? मोनोशियस प्लांट हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, हार्मोफ्रोडाइट, डायोशियस प्लांट्स, डेट, पाम, लीच और कुकर बीटा फैमिली, जिसमें घिया, तोरी वगैरह आते हैं, और कॉकरोच. लीच LEECH आएगा, है ना. देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चे, इसको मैच करना है आपने. मोनोशियस प्लांट कौन से होते हैं? मोनोशियस प्लांट जो होते हैं बच्चे, मोनोशियस प्लांट, इसमें हमारे पास एक होता है मोनोशियस और एक होता है डाइशियस, जिसमें डाइशियस में यूनिसेक्सुअल आएगा और मोनोशियस में बाइसेक्सुअल प्लांट्स आएंगे. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर और आपके मोनोशियस प्लांट. ठीक है, अब इसमें हम लोग मोनोशियस प्लांट जो है ये किस में आएगा? आपके कुकर बीटा फैमिली में आएगा. किस में आएगा? कुकर बीटा फैमिली में. और यूनिसेक्सुअल जो है वो किस में आएगा? आपका यूनिसेक्सुअल जो है वो आपका कॉकरोच कहलाएगा. ठीक है, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं. और हार्मोफ्रोडाइट नेचर, जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, वो लीच कहलाएगा आपका. ठीक है, और फिर आपका जो डायोशियस प्लांट है, जिसमें दोनों ही आपके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डेट पाम कहलाएगा. ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है फर्स्ट का 3 आएगा, फर्स्ट का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2 और डी का 1. ये वाला पार्ट आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, ये भी मैच द कॉलम है. इसमें बता रहा है कि फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और साइटोकिन बैरियर्स. ठीक है, तो फिजिकल बैरियर क्या होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर जो है हमारा वो स्किन कहलाता है. क्या है फिजिकल बैरियर? विच इज़ स्किन. तो ए को हम लोग किसके साथ? 4 के साथ देखेंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद ए का 4 अगर इन ऑप्शन में एक ही में है तो इट मीन्स कि ये जो होगा ये आपका आंसर राइट होगा. ठीक है, फिर हम लोग सेलुलर बैरियर देखते हैं. तो सेलुलर बैरियर जो है वो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. ठीक है, बी. और फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो आपका टीयर्स फ्रॉम आइज रहता है. और साइटोकिन बैरियर जो होते हैं विच इज़ इंटरफेरॉन्स रहते हैं. ठीक है, तो ये वाला डी पार्ट आपका राइट आंसर है. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका स्किन है बॉडी का, वो मेन फिजिकल बैरियर होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये सेलुलर बैरियर हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे. क्या करेंगे? इनेट इम्यूनिटी. टेयर फ्रॉम आइज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर. वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेटेड प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स. ठीक है, ठीक है बच्चे, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. इट कम्स अंडर साइटोकिन्स बैरियर. ठीक है, फिर हमारे पास आता है ए कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड एज द मेल पार्टनर्स हैज लो स्पर्म काउंट. इन फर्टिलिटी काज्ड बाय दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे? इसमें हमारे पास देखो, इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे. क्या करवाएंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. क्यों? देखो बच्चे, इनफर्टिलिटी काजेज ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, है ना. तो इस कंडीशन में हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है, एजुकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है करेक्ट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस. ठीक है, आफ्टर IVF द जाइगोट. देखो फिर ये क्या है? ये जो जिफ्ट है ये वाला पार्ट तो हमारा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन राइट आंसर है. ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. जिफ्ट जो है ये क्या है? जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र. ठीक है, मतलब आफ्टर IVF द जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोपिन ट्यूब. तो उसको क्या बोलेंगे?
जिफ्ट बोलेंगे, एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, दैट इज इंट्रा यूट्राइनल डिवाइस। ठीक है, और जो आपका गिफ्ट है गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र, ये इसका आंसर नहीं है, इसका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। विच ऑफ दीज आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स इन सम सीड्स प्लांट्स। ठीक है, तो वो क्या कह रहता है बच्चे, जैसे पोलन ग्रेन जो होता है ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट इन सीड प्लांट्स, इट कैरी द मेल गैमेट्स विच कैन बी ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट वाया पॉलिनेशंस। ठीक है बच्चे, वाया पॉलिनेशंस, डन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास मलेरिया है, निमोनिया है, टाइफाइड है, फ्लेरेसिस, ये डिजीज़ हैं, इनको आपने पैथोजेनिक एजेंट के साथ मैच करना है, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम सभी जानते हैं बच्चे, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ठीक है, जैसे इसमें क्या बोल सकते हो, हीमोफिली, हीमोफिलस। ठीक है, और टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाइड, ये वाला 1। ठीक है, और फिर आपका फ्लेरेसिस जो होता है वो क्या होता है, विचेरिया, ये वाला। तो आपका बी पार्ट इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, मलेरिया जो होता है काजेटिव एजेंट, मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड एंड फ्लेरेसिस आर प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम में क्या आएगा बच्चे, प्रोटोजोन्स, क्या आएंगे, प्रोटोजोन्स। ठीक है, हीमोफिलस क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। और सैल्मोनेला टाइफाइड क्या है, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। विचेरिया क्या है, विचेरिया क्या है बच्चे, निमिटोड्स, ये क्या है, निमाटोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर फॉर द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोगों ने ऑर्डर्स में अरेंज करना है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, तो आप स्टेप्स लेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नहीं, ये आ गया सबसे पहला स्टेप। फिर उसके बाद डाइजेस्ट करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे, सेकंड पॉइंट रहेगा। और फिर हमारे पास आता है, फिर हम उसको सेपरेट करवाएंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू नाइलन मेम्ब्रेन्स, ये आएगा 4th, और फिर ये आ गया 5th। तो ये सीक्वेंस रहेगा बच्चे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, जो आपको ध्यान में रखना। तो हमारे पास क्या बना, A C B D E, ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल स्पेशली काज लिवर सिरोसिस, अर्थराइटिस, पल्मोनरी सिस्टम डैमेज या प्री मैच्योर बाल्डनेस। तो लॉन्ग टर्म ऑफ द अल्कोहल दैट इज लिवर सिरोसिस क्या होता है बच्चे, इसमें आप लोग बोल सकते हो ए पार्ट इज अ राइट आंसर। बेसिकली होता क्या है, क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम्स एंड लीवर। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या होगा, लीवर डैमेज करेगा एंड नर्वस सिस्टम्स। लिवर डिजीज़ को हम सिरोसिस बोलते हैं, लिवर सिरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस विद रेफरेंस टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से ही ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इनर इंटैगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू इंटैगुमेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। फिर बता रहा है आपके पास, ओवरी वॉल फ्रॉम पेरिकार्प्स, ओव्यूल फ्रॉम फ्रूट्स, जाइगोट फ्रॉम एंडोस्पर्म
एंड आउटर इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू टेस्टा। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपने बताना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका इनर इंटेगुमेंट्स है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा इनर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू टेगुमेंट्स। ठीक है, एक ये आ गया। फिर उसके बाद ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू पेरिकार्प जिसको हम खाते हैं, ये भी आएगा बच्चे। और फिर ओव्यूल फॉर्म फ्रूट्स, ओव्यूल फॉर्म फ्रूट्स, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं है। ठीक है, और जाइगोट फॉर्म एंडोस्पर्म, ये भी नहीं है बच्चे। आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू टेस्टे, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो सीक्वेंस बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म इंक्लूड